गृह मंत्री अमित शाह बिहार आए, नेताओं से मिले, उनसे बात की, यह सब तो ठीक है, लेकिन रात 1 बजे तक पटना में वे बैठक करते रहे। यह बात सबसे अधिक चर्चा में है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। इस बैठक में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, रविशंकर प्रसाद और नित्यानंद राय जैसे बड़े चेहरे भी इस बैठक में शामिल रहे। इनके अलावा भाजपा के सभी सांसद, विधायक, विधान पार्षद भी विशेष तौर पर उपस्थित थे। यानी कोई नहीं छूटा इस बैठक में। लगभग पूरी बिहार भाजपा रात 1 बजे तक बैठक में शामिल ही रही। लगभग 1 घंटे यह बैठक चली। देर रात तक प्रदेश कार्यालय के पास पत्रकारों का जमावड़ा भी लगा रहा। पूछने पर कहा गया कि चुनाव की तैयारियों को लेकर बड़ी बैठक चल रही। जो खबरें बाहर आई उसके मुताबिक यह बैठक 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए थी। अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि बिहार में एनडीए को फिर से सत्ता में लाना है और इसके लिए अभी से कमर कसनी ही होगी। उन्होंने नेताओं को समझाया कि हमें गांव-गांव तक पहुंचना है, लोगों को बताना है कि नीतीश कुमार की सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार के लिए आखिर क्या-क्या किया है। योजना यह है कि विकास के कामों को हथियार बनाया जाए। सड़क, बिजली, पानी, नौकरी, इन सब को लेकर भाजपा और जदयू साथ मिलकर एक जोरदार कैंपेन चलाए। अमित शाह ने 2 राज्यों मसलन महाराष्ट्र और हरियाणा का जिक्र खास तौर पर इस बैठक में किया। वहां भाजपा ने हाल के चुनाव में शानदार जीत हासिल की थी। महाराष्ट्र में तो बिना सीएम चेहरा घोषित किए भी भाजपा ने बड़ी छलांग लगाई, बाजी मारी। शाह ने बिहार के नेताओं से कहा कि हमें भी ऐसी ही रणनीति बनानी होगी। संगठन को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं को एकजुट करना और जनता जनार्दन के बीच सही मैसेज पहुंचाना, यही हमारा काम होगा। यानी प्लान यह है कि बिहार में एनडीए का झंडा फिर से लहराए और इसके लिए अभी से मेहनत शुरू हो जाए। अमित शाह 2 दिन बिहार में रहेंगे। इस बीच वे न सिर्फ बिहार की स्थिति को टटोलेंगे, बल्कि भाजपा जदयू गठबंधन का भी आकलन नए सिरे से करेंगे। कुछ पत्रकारों, सूत्रों और विश्लेषकों का मानना है कि अमित शाह किसी विशेष योजना के तहत ही बिहार आए हैं। वे दरअसल बिहार में भाजपा के मुख्यमंत्री बनाने के लिए रास्ता साफ करना चाहते हैं। तो क्या भाजपा बिहार में कुछ बड़ा करने की तैयारी में है? क्या नीतीश कुमार के साथ उनका गठबंधन नया मोड़ ले सकता है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा वाकई बदलने वाला है? आज इन्हीं तमाम सवालों का हम ढूंढेंगे जवाब और बताएंगे आपको कि आखिर क्या है गृह मंत्री अमित शाह के बिहार आगमन का असल मकसद। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां। यह चर्चा बिहार में और बिहार के संदर्भ में पिछले 2-3 महीनों से चल ही रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकता है। खासकर जब मंत्रिमंडल विस्तार के तहत भाजपा के 7 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, तब यह साफ हो गया कि बिहार सरकार में मुख्यमंत्री भले ही नीतीश कुमार हों, लेकिन चलती तो अंदर ही अंदर भाजपा की ही है। इस दबाव और सरकार पर कंट्रोल के चर्चे शुरू हो गए। शुरुआत में भाजपा की तरफ इस तरह की बातें आई थी कि अभी तय नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, लेकिन बाद में फिर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन मुख्यमंत्री भी होंगे, यह बात स्पष्टता से नहीं कही गई। कुछ राजनीतिक चिंतक इसका यह अर्थ निकालते हैं कि अगर स्थितियां बदली तो भाजपा अपना मुख्यमंत्री दे सकती है। हालांकि ऐसा करने से जदयू के बिदकने के चांसेस तो है और वह राजद के साथ भी जा सकती है। इसलिए भाजपा यह बात खुले तौर पर स्वीकार नहीं कर रही और न ही इसे पब्लिक डोमेन में साफ साफ कह रही। और शायद इसलिए भी बिहार में इन दिनों अचानक ईडी सक्रिय हो गई। ईडी के सक्रिय होने का संदेश राजद या कांग्रेस के लिए नहीं है, बल्कि जदयू के लिए है कि अगर वे भाजपा की शर्तों को न माने तो उनके साथ भाजपा वही पुराना रवैया अपना सकती है जो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। यानी भाजपा पहले नीतीश को पूरी तरह मजबूर कर सकती है, जिसके बाद नीतीश के पास कोई विकल्प ही न बच जाए। नीतीश की मानसिक स्थिति को लेकर जिस तरह की चर्चाएं हाल के दिनों में पूरे बिहार में शुरू हुई हैं, वो भी इसी का हिस्सा लगती है।
किसी भी नेता को खत्म करने का सबसे बेहतर तरीका है उसकी क्रेडिबिलिटी पर हमला, और यही नीतीश कुमार के साथ अप्रत्यक्ष रूप से होता हुआ दिख भी रहा है। अब इसके पीछे भाजपा है या नहीं, यह स्पष्टता के साथ तो नहीं कहा जा सकता। देखिए, शाह साहब भाजपा के सबसे बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, चाणक्य कहे जाते हैं। जब वो कहीं जाते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा मकसद होता है। इस बार उनका पटना आना सिर्फ चुनावी तैयारियों का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसके लिए कुछ सियासी संदेश भी छिपे। अमित शाह ने बैठक में कहा कि एनडीए नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ेगा, लेकिन साथ ही यह भी संकेत दिया कि गठबंधन में सबको साथ चलना ही होगा। यानी नीतीश को यह समझाया जा रहा है कि वो भाजपा की शर्तों पर चलें ताकि गठबंधन मजबूत रहे, ताकि गठबंधन साथ मिलकर चुनाव लड़े। कुछ लोग कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा सीएम नीतीश को यह जताने की कोशिश थी कि भाजपा ही दरअसल इस गठबंधन में सबसे बड़ा भाई है। बिहार में मुख्यमंत्री बदलने का सवाल इसलिए भी उठता रहता है कि भाजपा कई राज्यों में ऐसा कर चुकी है। सबसे ताजा उदाहरण तो महाराष्ट्र का है। क्या हुआ महाराष्ट्र में? एकनाथ शिंदे ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ जाकर विधायकों को तोड़ा और भाजपा को समर्थन दिया। बाद में शिवसेना दो गुटों में बट गई। कुछ सालों बाद चुनाव हुए, एनडीए की जीत हुई। सबको लगा कि एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और जोरदार वापसी करेंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री दिया। पड़ोसी राज्य झारखंड को लेकर भी भाजपा ने चुनाव तक मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था। यूपी में योगी आदित्यनाथ अचानक से सीन में आ गए थे। दरअसल भाजपा इस तरह के प्रयोग करती रही है और इसलिए बिहार को लेकर भी इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। लेकिन क्या इसका दूसरा पहलू भी है जो कहता है कि मुख्यमंत्री तो नीतीश ही होंगे, चाहे जो भी हो। क्यों? क्योंकि नीतीश बिहार में एक बड़ा नाम है। उनका ईबीसी और ओबीसी वोटरों में अपना पकड़ है, जो भाजपा के लिए बेहद जरूरी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जदयू ने 12 सीटें जीती, भाजपा को भी 12 सीटें ही तो मिली थी। यह दिखाता है कि नीतीश की ताकत अभी बरकरार है। इस बार भी जितनी योजनाएं नीतीश कुमार ने लागू की है वो सब की सब कल्याणकारी है और महिलाओं के बीच उनकी छवि भी अच्छी है। इसलिए भाजपा के लिए भी वे मजबूरी भी है और मजबूती भी। एक और सबसे बड़ी और सबसे जरूरी और सबसे अहम बात कि केंद्र सरकार में नीतीश के 12 सांसद मौजूद हैं और इन 12 सांसदों के कारण ही केंद्र की भाजपा सरकार थोड़ी अस्थिर है, बहुमत में है। यानी बात सिर्फ बिहार की नहीं है। यहां तो भाजपा की सीटें अच्छी आती हैं तो वो एक्सपेरिमेंट कर भी सकती है, भले ही नीतीश दोबारा राजद के साथ चले जाए। लेकिन केंद्र सरकार को लेकर भाजपा रिस्क लेना नहीं चाहेगी। इसलिए भी दूसरा तर्क यह कहता है कि नीतीश की सीटें भाजपा से जितनी भी कम हो, नीतीश ही सीएम हो। आप यह देखिए कि अभी भी नीतीश सीएम हैं, लेकिन सरकार में कंट्रोल तो भाजपा का ही है। सबसे ज्यादा मंत्री यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लगभग 21 मंत्री नीतीश कैबिनेट में हैं, जबकि जदयू के सिर्फ 14 ही मंत्री। यह पहली दफा ऐसा है। यही स्थिति नई सरकार में भी हो सकती है अगर एनडीए जीतती है तो। यानी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर भी भाजपा बिहार सरकार पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित कर सकती है। ऐसे में यह तर्क खारिज हो जाता है कि भाजपा नीतीश को हटाकर अपना मुख्यमंत्री देना चाहिए। तो फिर अमित शाह के दौरे का क्या असर होगा? दरअसल ये कहानी मुख्यमंत्री सीट को लेकर है ही नहीं, मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी नहीं है। अमित शाह के दौरे का असल मकसद सीट बंटवारा है। 2020 में भाजपा को 74 सीटें मिली थी, जबकि जदयू को 43। फिर भी नीतीश सीएम बने रहे। अब भाजपा चाहती है कि इस बार वो ज्यादा सीटें लड़े और सरकार पर अपना कंट्रोल कायम करे। यानी भाजपा और जदयू के बीच सीटों का बंटवारा होना है, जिसमें भाजपा अपने मन मुताबिक सीटें रख सके, सिर्फ इस शर्त पर कि नीतीश मुख्यमंत्री हो। अधिक सीटें यानी अधिक कंट्रोल, अधिक मंत्री, अधिक स्टेक और फिर सब कुछ, यानी मामला लॉलीपॉप वाला ही तो है। अमित शाह के इस दौरे और बैठक के बाद पहला बदलाव होगा भाजपा के संगठन में। शाह ने नेताओं को टास्क दिया है बजाबता कि वो अभी से गांव-गांव जाएं, कार्यकर्ताओं को एकजुट करें और नीतीश सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाएं। यानी अब आपको भाजपा और जदयू के नेता कुछ ज्यादा ही सक्रिय दिखेंगे बिहार की सियासत को और बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर। रैलियां हो, सभाएं होंगी और कैंपेन तेज होंगी। दूसरा, नीतीश और भाजपा के रिश्तों में थोड़ी गर्माहट आएगी। पिछले कुछ महीनों से दोनों के बीच तनाव की खबरें थी, लेकिन शाह ने नीतीश को भरोसा दिलाया
कि वो गठबंधन के लीडर बने रहेंगे। इससे नीतीश का मनोबल बढ़ेगा और वो अपनी प्रगति यात्रा को और जोर शोर से चलाएंगे। और तीसरा, जो गृह मंत्री अमित शाह के बिहार आने का असर होगा वो ये कि बिहार की जनता के बीच यह मैसेज जाएगा कि एनडीए गठबंधन यानी कि जदयू और भाजपा दोनों एक साथ मजबूती के साथ खड़ी। तो क्या लगता है आपको, क्या मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर नीतीश को प्रोजेक्ट कर क्या भाजपा बिहार में पूरा कंट्रोल स्थापित करना चाहती है, पूरा कंट्रोल लेना चाहती है? आपको क्या लगता है, गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय दौरे से बिहार की सियासत में क्या कुछ बदलने वाला है? आपके अपने समीकरण क्या हैं? आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? हमें कमेंट में लिखकर नीचे जरूर बताएं। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम है आकाश आनंद, कैमरे के पीछे मनीष और इस खबर को कंटेंट को लिखा है हमारे प्रिय साथी विवेक आर्यन ने। शुक्रिया।